लीक हुई विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की आंतरिक बातचीत। चंद्रमा पर प्रज्ञान का रक्षक बना विक्रम। प्रज्ञान रोवर ने पता लगा लिया कितना है चंद्रमा की सतह का तापमान। चंद्रमा की सतह पर मिल गई इंसान की हड्डी। कैसे बन गई इस वैज्ञानिक की कब्र। चांद पर अचानक मिला चीन का रोवर। क्या प्रज्ञान से हो जाएगी टक्कर। भारत की देखा देखी ब्रिटेन भी कूदा अंतरिक्ष की रेस में। दोस्तों, विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकल चुका है और अब चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा है। रोवर के निकलते ही विक्रम के साथ उसकी कुछ बातचीत हुई है जो कि इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। इन दोनों ही आंतरिक बातचीत को इंटरनेट पर करोड़ों लोग सुन चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। इसके बाद बाहर निकलकर प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके जरिए चंद्रमा की सतह का तापमान पता किया गया। पहली बार इतने पुख्ता रूप से किसी ने चंद्रमा की सतह का तापमान बताया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 4 साल पहले लॉन्च किया गया चीन का रोवर भी चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान को मिल चुका है। विक्रम लैंडर से 500 मीटर दूर जाकर प्रज्ञान रोवर पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो क्या चीन के रोवर के साथ प्रज्ञान रोवर की टक्कर हो जाएगी। साथ ही चंद्रमा की सतह पर इंसानी हड्डियां भी पड़ी हुई हैं। आखिर कौन है ये वैज्ञानिक जिसकी कब्र चंद्रमा पर बनाई गई। ये सभी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के बीच हुई बातचीत की। जैसे ही विक्रम का दरवाजा खुला वैसे ही प्रज्ञान रोवर बाहर आने के लिए एकदम तैयार था। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसे देखकर लगा जैसे कोई बच्चा अपने पिता से परमिशन मांग रहा हो। सबसे पहले प्रज्ञान रोवर ने विक्रम से पूछा कि क्या मैं चंद्रमा की सतह पर मून वॉक के लिए जा सकता हूँ। इस पर विक्रम ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल जा सकते हो। और अंत में प्रज्ञान रोवर ने जो कहा उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। विक्रम से मिलने वाली परमिशन के बाद प्रज्ञान रोवर का रिएक्शन था याहू। इस पूरी बातचीत को इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया जिसे लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। वैसे तो यह बातचीत असली में नहीं हुई है और इसरो ने इसे काल्पनिक तौर पर लिखकर पेश किया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को यह कन्वर्सेशन बहुत पसंद आई और इसे इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है। पर इस परमिशन को मिलने के बाद प्रज्ञान रोवर ने अपना असली काम शुरू किया और चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रज्ञान रोवर के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल प्रज्ञान रोवर पर चास्ते यानी कि चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नाम का एक पेलोड लगा हुआ है। इस पेलोड को चंद्रयान के रोवर के ऊपर लगाया गया था ताकि यह चंद्रमा की सतह के तापमान को नाप सके। जैसे ही चंद्रमा की सतह पर गया इसने अपना काम करना शुरू कर दिया और चंद्रमा की सतह का तापमान रिकॉर्ड करके इसरो के पास भेज दिया। इसरो ने एक्सपेरिमेंट का एक ग्राफ भी रिलीज किया है जिसमें देखा जा सकता है कि चंद्रमा की सतह पर तापमान किस प्रकार से काम करता है। वैसे तो चंद्रमा की सतह का तापमान करीब 50 डिग्री का है जो कि पृथ्वी पर मौजूद तापमान से बहुत ज्यादा है, लेकिन इस ग्राफ में देखा जा सकता है कि चंद्रमा की सतह के अंदर जाने पर तेजी से तापमान में गिरावट देखी जाती है। सतह के करीब 50 मिलीमीटर अंदर पहुंचने पर 50 डिग्री का यह तापमान गिरकर नेगेटिव में पहुंच जाता है। प्रज्ञान रोवर द्वारा की गई ये खोज काफी जरूरी है क्योंकि भविष्य में चंद्रमा की सतह के ऊपर स्पेस स्टेशन बनाने का विचार किया जा रहा है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि चंद्रमा की सतह किस प्रकार से बिहेव करती है। दूसरी तरफ प्रज्ञान रोवर से कुछ ही दूर पर चीन का एक पुराना रोवर खोज लिया गया। चीन ने 2019 में अपना विमान चंद्रमा पर लैंड कराया था। इसके बाद उसका रोवर U2 चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन अब इसरो के एक वैज्ञानिक ने चीन के रोवर को खोज निकाला है और उसकी प्रज्ञान रोवर से दूरी भी बता दी है। कई लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि चीन का रोवर और प्रज्ञान रोवर कहीं आसपास हैं, इस वजह से दोनों में टक्कर भी हो सकती है। पर इस वैज्ञानिक की खोज ने सभी बातों का जवाब दे दिया है। बताया गया है कि प्रज्ञान रोवर से लेकर चीन के रोवर की दूरी 1800 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हालांकि चीन के मुताबिक उसने भी चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास ही लैंड किया था, परंतु दोनों रोवर के बीच दूरी देखकर चीन की यह बात खोखली समझ में आती है। दोनों रोवर के बीच इतनी ज्यादा दूरी है कि इनके बीच टक्कर होने की कोई भी संभावना नहीं है। यानी हमारा प्रज्ञान रोवर पूरी तरह सुरक्षित है और अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखेगा। आपको बता दें कि इस जानकारी को जुटाने वाले वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चंद्रयान 2 का मलबा चंद्रमा की सतह पर खोजा था। फिलहाल चीन का रोवर कुछ खास काम नहीं कर रहा क्योंकि दिन के अधिकतर समय ये इनएक्टिव स्टेज में पड़ा रहता है, लेकिन अब चीन जल्द ही चंद्रमा की सतह पर अगला रोवर लॉन्च करने वाला है जिसका नाम U2-3 होगा। इसी बीच इंटरनेट पर एक ऐसी खबर वायरल हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आप और हम ये बात जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है।
पर क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर पहले से ही एक कब्र मौजूद है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। चंद्रमा की सतह पर एक व्यक्ति की अस्थियों को विसर्जित किया जा चुका है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे, जिनका नाम था शूमेकर। ये वही वैज्ञानिक हैं जिसने यूरेनियम की खोज की थी। इसी वैज्ञानिक को अमेरिका के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा साइंस के सबसे बड़े पुरस्कार से भी नवाजा गया था। लेकिन यूरेनियम की खोज करने के बाद इनका सपना था चंद्रमा की जानकारी जुटाना और उस पर एक्सपेरिमेंट करना। इसलिए ये चंद्रमा पर जाना चाहते थे। पर इसके पहले कि वो अपना सपना पूरा कर पाते, उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन अमेरिका की सरकार ने उनका सपना पूरा करने की ठान ली। इसलिए चंद्रमा पर भेजे गए एक मिशन के साथ उनकी अस्थियों को भी चंद्रमा पर भेजा गया और इस प्रकार से अमेरिका के इस वैज्ञानिक के शरीर की राख आज भी चंद्रमा पर मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन, जो भारत को चंद्रयान 3 मिशन के लिए बधाई देना तो दूर बल्कि भारत को क्रिटिसाइज कर रहा था, उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है। दरअसल ब्रिटेन के एक संवाददाता ने अपने शो के दौरान कहा कि भारत स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है, यानी कि भारत के पास काफी सारा पैसा आ चुका है। उसने कहा कि भारत को ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगाना चाहिए, क्योंकि भारत में काफी गरीबी है, लेकिन इसके बदले वो स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ब्रिटिश सरकार को नसीहत दे डाली कि ब्रिटेन की सरकार को भारत को ऐड देना बंद कर देना चाहिए। पर भारत को नसीहत देने वाले ब्रिटेन की अकल अब ठिकाने आ चुकी है और ब्रिटेन ने अपना स्पेस प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। पिछले काफी सालों से ब्रिटेन ने स्पेस प्रोग्राम में कुछ खास अचीवमेंट नहीं की है, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि अगले 1 साल में ब्रिटेन भी स्पेस मिशन करेगा। बताया गया है कि अगले 1 साल में हर महीने एक रॉकेट की लॉन्चिंग ब्रिटेन द्वारा की जाएगी। इसमें ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनियां भी शामिल होंगी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।